जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस विशेष अंक में हम बात करते हैं आगामी आयोजन के बारे में। कहाँ कहाँ पर आध्यात्मिक पूजन आगामी समय में होने वाले हैं, उन पूजन की जानकारी इस अंक में हम आपको देने वाले हैं। ये अंक केवल पूजन की जानकारी के लिए हमने बनाया है। तो सबसे पहले बहुत शीघ्र समय में 16 जुलाई को दिन रविवार को महादुर्गा महालक्ष्मी अभिषेक होने जा रहा है। और महालक्ष्मी महादुर्गा जो अभिषेक है ये जयपुर में रहेगा और पूरा प्रयास है, अब तक बाकी भगवती की इच्छा है कि ये अभिषेक लाइव किया जाए, ताकि जितने भी श्रद्धालु लोग हैं, जितने भी साधक लोग हैं, वो अपने घर में महालक्ष्मी का, महादुर्गा का अभिषेक कर सकें। 16 जुलाई को है, जयपुर में है और प्रातः 10:30 बजे से लेकर के वही 1:30-2 बजे तक ये महालक्ष्मी अभिषेक रहेगा। धन संपदा को देने वाली, यश वैभव को प्रदान करने वाली भगवती जगदम्बा का ये अभिषेक साधकों की मनोकामनाओं को पूर्ण करे, ऐसी भगवती से प्रार्थना आप सबके लिए हम लोग करने वाले हैं। इस आयोजन में अगर आप आना चाहते हैं, जयपुर में है ये, ध्यान रखें समय बहुत कम रह गया है, इसलिए इसमें आसपास के ही लोग आएँ, जयपुर के आ जाएं, राजस्थान में आ जाएं, जयपुर के बॉर्डर पर लगते हुए जो लोग आसपास रहते हैं वो अपना नाम नंबर आज से ही लिखाना शुरू कर सकते हैं। शाम 6 बजे तक हमारा संस्थान खुला रहता है। कितने लोग आ रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं, इसमें क्या क्या लाना है ये भी आप ध्यान से सुन लें। इसमें आपके पास दुर्गा जी की मूर्ति हो या लक्ष्मी जी की मूर्ति हो, है ना, या महाकाली की मूर्ति हो, किसी भी देवी स्वरूप की आपके पास मूर्ति हो, धातु की हो, चांदी की हो, किसी भी धातु की हो, वो आप अच्छे से वस्त्र में लपेट करके लाएं। एक अपने साथ थाली लेकर के आए जिसमें थोड़ा सा जल समा सके। आप सबको मालूम है ये सारी चीज़ें। 1-2 कटोरी लेकर के आए, गिलास लेकर के आए, एक अपना लोटा लेकर के आए। यही सामान आपको इसमें लाना है। मूर्ति इसमें अवश्य लानी है क्योंकि उनका अभिषेक होगा। और वैसे भी भगवती का अभिषेक जब आपके हाथों से होता है, किसी भी साधक के हाथ से होता है, जन्म जन्मांतरों के पाप उतरते हैं और भगवती जगदम्बा की कृपा उस व्यक्ति के घर में, उस व्यक्ति के भाग्य में सदा सदा के लिए हो जाती है। हमारे वो साधक भी हैं जो बहुत दूर दूर रहते हैं, विदेशों में रहते हैं या जयपुर से बहुत दूर दूर हैं, तो वो निराश ना हो। इसका लाइव का प्रबंध रहेगा। और सबसे अच्छी बात है 14 का दिन है। 14 का दिन भगवती के अभिषेक के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण माना गया है। संडे भी है, आप लोगों की छुट्टी भी होगी। सुबह में आप 10 साढ़े 10 बजे से ज़्यादा से ज़्यादा ये कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। बहुत अच्छे से सारी पूजा आप अच्छे से करना। धूप दीप फल फूल, दूध दही शहद शक्कर और जैसे कोई मिष्ठान, गुलाल अबीर सिंदूर यज्ञोपवीत, सारी चीज़ें आपको मालूम ही है पूजा की जो जो होती हैं, फूल वगैरह सब अपने पास रख लेना। कमल का पुष्प हो तो बड़ी अच्छी बात है, वो भी अपने पास रख लेना। और बाकी जो सामान आपको ना मिले उसके अभाव में आप भगवती को चावल चढ़ाते जाना। दूध थोड़ा सा ज़्यादा रख लेना। तो आपके पास श्रृंगी हो तो श्रृंगी से भी दूध की धार दे सकते हैं, नहीं तो छींटा हम भगवती के ऊपर फूल से छींटा लगाते रहें। ये भी अभिषेक करने का बहुत अच्छा सा तरीका है। अब इसमें आसपास के लोग जो भी इसमें आना चाहते हैं, सम्मिलित होना चाहते हैं, क्योंकि इस शिविर की जो गैदरिंग है वो करीब करीब फुल है, क्योंकि जहाँ पर ये सौजन्य से जिसके भी हो रहा है, मनोज जी हैं, उनके सौजन्य से जो हो रहा है वहाँ पहले से ही वो सारा स्थान रिजर्व हो जाता है। लेकिन फिर भी 100-250 के आदमियों की कैपेसिटी और उसमें एक्स्ट्रा हो जाती है। तो जैसे जो भी हमारे आसपास के लोग हैं, 100-200 परिवार हैं, फैमिली हैं राजस्थान की, वो अपना नाम नंबर लिखवा सकते हैं। 1-2 व्यक्ति और भी ऐसे हैं जो बहुत दूर के, जिन्होंने पहले से ही सुन करके अपना नाम नंबर लिखवा दिया है, तो आप लोग आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वही बात है, रुकने ठहरने की व्यवस्था नहीं है, बाकी भोजन प्रसाद की हर तरह की व्यवस्था वहाँ पर रहेगी। हाँ, अब ये तो हुआ हमारा, ये आपका 16 जुलाई का जो अभिषेक है भगवती दुर्गा का, ये हुआ। अब इससे
आगे हम बढ़ते हैं। 14 अगस्त का महारुद्र पूजन है, सावन का सोमवार है और अति उत्तम है। तो ये कहाँ पर है? ये इंदौर में है। इसमें कहीं से भी कोई भी सम्मिलित हो सकता है। बाकी हम इसकी पूरी सूचना आपको देते रहेंगे, तो मौका हाथ से न जाने पाए। सावन का सोमवार बहुत दुर्लभता से हमें प्राप्त होता है कि हम सावन के सोमवार में हम विशेष प्रकार से रुद्र पूजन करें। और हम उन सबको भी बधाई देते हैं जिन जिन के संयोजन से और जिन जिन के प्रयास से ये विशेष प्रकार के पूजन धरा पर होते रहते हैं। उन सबको भी हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। जैसे इंदौर में आदित्य जोशी के परिवार के द्वारा, उनके परिवार के द्वारा संयोजक हैं वो इस आयोजन के, उनके परिवार के द्वारा ये सारा हो रहा है। और यहाँ जयपुर में जो है ये मनोज पंसारी जी के परिवार के द्वारा हो रहा है। तो हम आदित्य बच्चे को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, मनोज जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, इनके परिवार को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि इस प्रकार के आयोजन अब हमारे संस्कृति के हिसाब से, हमारे धर्म के हिसाब से प्रैक्टिकल कार्यक्रम होने बहुत ज़रूरी हैं। हम बहुत सारी चीज़ें बहुत लंबे समय तक सुनते रहते हैं, लेकिन आज समय अब सुनने से ज़्यादा उसे करने का है। तो इसलिए जब जब आप आयोजन का हिस्सा बनते हैं, आयोजन में आते हैं, अपने हाथ से आप रुद्र पूजन करते हैं, शिव पूजन करते हैं, नाना भांति के द्रव्य चढ़ाते हैं और वहाँ रुद्र मंत्रों की रुद्री का जो पाठ होता है, उसके जो विशेष मंत्र होते हैं वो व्यक्ति के जीवन का कायाकल्प कर देते हैं। उसी प्रकार से जो भगवती के विशेष मंत्र होते हैं वो भी जीवन का कायाकल्प करते हैं। तो ध्यान रखें, इंदौर में अधिक से अधिक आप लोग आने का प्रयास करें। और 14 अगस्त का ये इंदौर का कार्यक्रम रहेगा। इंदौर का कार्यक्रम जो रहेगा वो रुद्राभिषेक रहेगा। पार्थिव शिवलिंग, वही मिट्टी के शिवलिंग बनाए जाएंगे। तो आप महाराष्ट्र से, गुजरात से, एमपी से, पंजाब से, हरियाणा से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, बड़ी दूर दूर से श्रद्धालुगण आपने देखा ही होगा आते हैं। तो इसमें जो भी आने का प्रयास करें, अभी से ही आप अपनी ट्रेन की जो सीट्स हैं वो बुक करा सकते हैं, फ़्लाइट बुक करा सकते हैं। इंदौर के लिए कहाँ रहेगा, क्या इसका एड्रेस रहेगा, वो सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। जयपुर में तो अभी बीच बचे ही 5-6 दिन हैं आज बीच में। आज मैं आपको ये मैसेज दे रहा हूँ, हो सकता है 2-3 दिन के बाद ही आप ये मेरे मैसेज सुन रहे हो, तो बहुत कम समय रह गया है। इसलिए जयपुर के आयोजन में मैं यही कहूँगा, आसपास के लोग आ जाएं। और जो इंदौर का आयोजन है इसमें आप कहीं से भी आकर के सम्मिलित हो सकते हैं, क्योंकि इसमें आपके पास ट्रेन बुक कराने का, फ़्लाइट बुक कराने का एक अच्छा खासा समय आपके पास मिल रहा है। बाकी भगवती की कृपा हो, आप यूं ही जहाँ जहाँ इस प्रकार के दैवीय आयोजन होते हैं उनका आप हिस्सा बनते रहें। और ये भी आपके भाग्य की बात है, ये भी भगवती की कृपा है कि आप ऐसे विशेष आयोजन का हिस्सा बनते हैं। जब देवी माँ चाहती हैं ना, तो तभी हम भगवती का पूजन करते हैं। अगर देवी माँ ना चाहें तो हम भगवती का पूजन नहीं कर सकते। भगवान की इच्छा ही होती है जो अपने साधकों के कान पकड़ करके ले आते हैं और उनसे विशेष प्रकार की पूजाएं करवाते हैं। एक विशेष बात और बताएं, जो ये पूजाएं कर रहे हैं ना, इसका बहुत बड़ा अमोघ फल आपको प्राप्त होने वाला है। इसलिए ध्यान रखना, हमारे कुछ ऐसे साधक हैं जो कह रहे हैं कि शर्मा जी जहाँ भी आपका आयोजन होगा हम प्रयास करेंगे कि 108 बार आपके आयोजन के द्वारा, आपके इंद्राक्षी धाम के द्वारा 108 बार हम रुद्र पूजन करें। बड़े बड़े संकल्प लोगों ने लिए हैं। इसलिए इंदौर के पूजन में, जयपुर के पूजन में हम आपका स्वागत करते हैं। दोनों डेट्स आप याद रखना। भगवती की कृपा आपके ऊपर यूं ही बरसती रहे, आप सदा स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का संदेश समाप्त करते हैं। ओम इंद्राक्षय नमः। भगवान से जुड़ो, और भगवान से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है।